मेरी बेटी प्रेमी को पसंद नहीं करती थी। वह उसे गंदा अंकल कहकर बुलाती थी। 13 जुलाई करीब रात 8 बजे वो अपने पापा से मिलने के लिए जिद करने लगी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मेरे प्रेमी का आने का वक्त हो चुका था। मैंने उसे पीट कर मैं उसे बिस्तर पर मैं सुता दिया और तकरीबन रात 8:30 बजे मेरे प्रेमी ने हमारे कमरे में आया। उसे टू पीस डांस बेहद पसंद था और मैंने होम थिएटर के फुल साउंड फुल वॉल्यूम पे मैंने गाना बजा दिया और दोनों ने हम लोग शराब पी और डांस करने लगे। डांस करने के दरमियान मेरी बेटी जग गई क्योंकि फुल साउंड था तो वो जग गई वो। और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने मेरे प्रेमी और मुझे आपत्तिजनक रूप में डांस करते हुए देख लिया। जिसके बाद वो बोलने लगी कि मैं पापा को सब कुछ मैं बताऊंगी, गंदे अंकल को यहाँ क्यों बुलाई हो। इतना कुछ होने के बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे जमीन पर पटक कर और मैं उसके पेट पर चढ़ गई। मेरी बेटी की एज मात्र 7 साल था। जब मैं उसके पेट पर मैं पैर अपने रख के मैं उसके पेट पे चढ़ गई तो मेरे प्रेमी जो था उसका मुंह बंद कर दिया, मुंह को दबा दिया, जिससे उसका चीख बाहर ना निकले। और फिर मैंने उसके लाश को बॉडी को उसी रूम में रख दिया। रखने के बाद मैंने ऑनलाइन शराब और मीट मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने पार्टी की और रातें बिताई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज वर्मा है और आज फिर मैं एक सच्ची घटना के साथ में उपस्थित हूँ। आज की जो घटना है इंसानियत की रिश्ते को तार तार करने वाली घटना है। एक माँ अपने बेटी को अपने प्रेमी के चलते कैसे मार देती है। उसे ड्रग्स का नशा हो जाता है, अपने प्रेमी के जाल में इस कदर बस जाती है, इस कदर उस जाल में फंस जाती है कि उसे न अपने पति की परवाह होते हैं, न अपने बच्चे के, न सास, न ससुर, न जेठ, न भौजाई, न ननद, किसी का भी उसे रिश्ते का ख्याल नहीं होता है। और प्रेमी के कहने पे, प्रेमी के इश्क में पागल होने पे पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, यहाँ तक बेटी को भी जान से मार देती है। आज की जो कहानी है लखनऊ की ये कहानी है। लखनऊ में आज से 8 साल पहले तकरीबन 2017 में एक लड़की एक लड़के से शादी करती है जिसका नाम होता है शाहरुख। शाहरुख प्रॉपर्टी डीलर का उसका कारोबार था, संपत्ति ज्यादा था, इसलिए लड़की ने उसे प्यार की जाल में फंसा कर उससे शादी करती है। घर वाले मान जाते हैं। थोड़ी दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसके 1 साल के बाद उसकी एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम होता है सोना। बेटी का नाम सोना रखते हैं। घर के सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। घर ये छोटी सी लाडली होती है। प्यार करने के बाद ज्यों ज्यों उसका उम्र बड़ा होता है सभी घर को उस पर ध्यान अच्छे से रखते हैं। और इधर शाहरुख भी अपने काम काज में व्यस्त रहता था। लेकिन आज से 4 साल पहले 2021 में उस लड़की को एक लड़के से मुलाकात होता है जिसका नाम होता है उदित। उदित से उसको दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद दोनों के ऊपर प्यार का प्रमाण चढ़ता है। लड़की के मैं बारे में बता दूं तो लड़की एक डांसर होती है जो लखनऊ के अच्छे अच्छे क्लब में जाती है, डांस करती है। लड़की का प्रोफाइल टिंडर ऐप पे भी होता है। अलग अलग लोगों के साथ वो मिलती है, डेट करती है और एक तरह के मान सकते हैं उसको वेश्यावृत्ति करती है। घर वालों को ये बात शुरू में पता नहीं था, लेकिन बाद में जिस तरह जब उसको उदित से जब उसको दोस्ती होता है, अफेयर होता है, दोनों कितने बार होटल में मिले और उदित से भी उसको टिंडर ऐप के माध्यम से उसको दोस्ती होता है। तो अपने अयाशी के चक्कर में उदित को सब कुछ मान के चलती है, पूरे परिवार को इग्नोर कर देती है। और उदित बोलता है कि हम लोग क्यों ना एक साथ हो जाएं। लेकिन उदित के पास ज्यादा पैसा नहीं थे और इसका जो पति था शाहरुख, उसके पास प्रॉपर्टी डीलर था तो काफी ज्यादा संपत्ति था। इस कारण से सबसे पहले वो अपने बेटी, जो उसकी बेटी अब 7 साल की हो चुकी है, अपनी बेटी को एक दिन रेप के केस में अपनी जेठ, अपने दयादिन, दोनों ननद, सास ससुर को जेल भिजवा देती है। जेल भिजवाने के बाद अब उस घर में बचते हैं 2 व्यक्ति, एक शाहरुख उसकी बेटी और ये लड़की उसकी जो पत्नी होती है। धीरे धीरे सब कुछ प्लानिंग के तहत उसके चल रहा था। उसका प्लानिंग था कि बेटी की हत्या करके पति को मैं उस
को उसके हत्या में फंसा दूंगी, फिर पति को भी रास्ते से हटा दूंगी, बेटी भी हट जाएगी, और फिर हम और हमारे जो प्रेमी हैं दोनों मिलकर इस घर में रहेंगे। मतलब संपत्ति भी मिल जाए और प्रेमी भी और आशिक भी मिल जाए। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अब ठीक वैसा ही होता है, बेटी की सबसे पहले वो कत्ल कर देती है, जैसे मैं आपको शुरू में बताया हूँ। मारने के बाद फिर वो उसी रूम में उस बेड के अंदर, बॉक्स वाले पलंग था, पलंग के अंदर उस बॉडी को, उस लाश को रखती है, और दोनों उसी दिन रात को जोमेटो से ऑनलाइन शराब और आ, मीट मंगाते हैं। दोनों खाते हैं, उसके ऊपर संबंध बनाते हैं, प्यार रोमांस सब कुछ करते हैं, जो पुलिस को बताई है। और फिर पूरे रात उन्होंने उसी रूम में रहा, अपने रंगरलिया मनाई। सुबह होते ही वो लोग होटल एक ज्वाइनिंग करते हैं, होटल में जाते हैं दोनों आदमी। होटल में इसलिए जाते हैं कि होटल में जाने के बाद वो पुलिस को बता सके कि मैं उस समय घर पे नहीं थी जब मेरे बेटी का हत्या हो गया। फिर होटल में जाते वो प्लानिंग करते हैं कि बेटी को कहाँ कहाँ फेंक दिया जाए। शुरू में प्लानिंग होता है कि इसको लखनऊ के छोटे छोटे जगहों को लोग टारगेट करते हैं कि उस पुल के नीचे फेंक दें, इस रेलवे फाटक पे फेंक दें, ट्रेन के लाइन पे फेंक दें। लेकिन बार बार उनकी प्लानिंग में एक चीज आ रहा है कि अगर हम चले कहीं पकड़े जाएं तो फिर हम फंस जाएंगे। इस तरह तमाम ऐसी बातें उनके माइंड में आता था। प्लानिंग बहुत से किया, लेकिन एक उनको हमेशा डर लगता था कि अगर जाए लेकर कहीं रास्ते में हम नहीं पकड़े जाए। इस कारण से वो घबराती है, देखती है, बहुत परेशान होती है। शाम होता है, रात होता है, और फिर वो 13-14 तारीख की रात वो आती है, अपने रूम में आती है। तब तक जो लाश रखी हुई थी बॉडी, वो बदबू दे रहा था। रूम में जाती है, जब बदबू दे रहा है तो दोनों मिलकर वहां पे स्प्रे करते हैं, परफ्यूम डालते हैं वो बदबू को रोकने के लिए। फिर फ्रिज के पास, सॉरी एसी के पास उसको ले जाते हैं कि उससे बदबू थोड़ा कम होगा। लेकिन वो बदबू देता है, तुरंत वो लड़की को कपड़ा चेंज करती है, और कपड़ा चेंज करने के बाद उसको बेड, जो बॉक्स पलंग था उसमें से बॉडी को निकालती है, बाहर ऊपर रखती है, और तुरंत उसने बिना सोचे समझे 112 को कॉल करती है। पुलिस को बोलती है कि मैं अपने घर पे आज आई हूँ, मेरी बेटी जो थी सोना 7 साल की, हमारे पति ने उसका हत्या कर दिया है, मैं काफी परेशान हुई, बोलती है। और फोन करने के 10 मिनट बाद एक बैग को कंधे पर रखकर वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सारी बातें बताती है, साथ में पुलिस आते हैं, वहाँ प्रशासन आते हैं, बॉडी में जाते हैं, रूम में जाते हैं, देखते हैं कि लाश काफी बदबू दे रहा था, लाश में कीड़ा पड़ रहे थे, और तमाम ऐसी चीज देखते हैं। तो पुलिस को डाउट होता है कि आज की हत्या नहीं, हत्या 2-3 दिन पहले की है। अब पुलिस ने तुरंत उसको और उसके जो आशिक होता है, प्रेमी होता है, दोनों को पकड़ते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद दोनों ने अपने हत्या को, जुर्म को कबूल कर लेता है, और दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद कुछ ऐसी बातें जो पुलिस पूछती है, जो उनके सामने आते हैं, वो पूछती है कि तुम्हें इससे दोस्ती कब हुआ, तुम्हारे प्रेमी से? तो बताती है कि टिंडर ऐप के माध्यम से हम बहुत से, मैं मर्दों के साथ मैं डेट कर चुकी हूँ, बहुत से मर्दों के साथ मैं होटल में रातें बिता चुकी हूँ, और वहाँ पे आ, उसी में एक ये मेरा जो आ, प्रेमी है, ये प्रेमी से दोस्ती हुआ और इससे हम प्यार कर बैठे। और वो बताती है कि सास ससुर उस तमाम ऐसी बातें बताती है। उसके बाद उसके मोबाइल फोन मांगा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, मोबाइल फोन देने से कतराती है, लेकिन बाद में मोबाइल फोन देती है। तब तक उसमें से बहुत से डाटा को डिलीट कर दिया गया रहता है। डाटा रिकवर करने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। उसमें एक रिकॉर्डिंग मिला था, जो डाटा उस मिस्टेक से वो नहीं डिलीट हो पाया था। उसमें रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ था, रिकॉर्डिंग में था जो उसके सास ससुर जेठ और जो ननद वगैरह जो लोग भी जेल में डलवा दी, वो लड़की के साथ में रेप के लेकर डलवाई थी। जो लड़की के साथ जो रेप किया था, उसके सास ससुर ये सब जेठ वगैरह लोग, घर के परिवार के लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि उसका जो आशिक था, वो आशिक ने एक दिन नशे में आकर उसके साथ गंदी हरकतें कर दी, जिसका वो फायदा उठा लेती है और घर के तमाम लोगों को उसको जेल में डलवा देती है। अब उसके बाद टारगेट पति था। पुलिस को बताती है कि हमारे पति के द्वारा मर्डर हो गया, जो पकड़े जाती है, खुद कबूल कर लेती है, मान लेती है उसको, और फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। अभी लखनऊ डीएसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इस चीज को बारीकी से जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद वो उस लड़की को, उसके प्रेमी को, और जो निर्दोष लोग जो जेल में बंद हैं, उस मोबाइल का डाटा रिकवर किया जा रहा है। और आप इससे समझ सकते हैं कि एक प्यार के चलते उसने उस रिश्ते को बर्बाद कर दिया जो उससे के तन से जन्मी उसकी बेटी सोना थी।
प्यार के चलते अपने पति को बेघर कर दी थी, प्यार के चलते अपने सास ससुर, नंदोसी, ननद, जेठ, घर के तमाम ऐसे या फैमिली के लोग थे, सभी को जेल पहुंचा दी थी, मतलब एक प्यार के लिए। जिस रिश्ते का कोई नाम था नहीं था, उस रिश्ते के लिए उस रिश्ते को मार दी। जो रिश्ते उसको समाज ने नाम दिया था, घर परिवार ने नाम दिया था। मिलता हूँ फिर कल मैं एक न्यू स्टोरी के साथ, दीजिए विदा। आशा होगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर कल न्यू एपिसोड के साथ में।